ऐसा कहा जाता है कि किसी बच्चे में स्मृति का निर्माण तब तक नहीं होता जब तक वो कुछ सालों का नहीं हो जाता, लेकिन मेरे लिए ये कभी सच नहीं रहा। नहीं, विक्टर वॉन डूम को सब याद है। इस जीवन के हर एक पल ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, फिर भी ये असफल रहा। हर नुकसान, हर बलिदान और हर प्रतिरोध इन हाथों द्वारा लिया गया। मैं कोशिश करने पर भी इन्हें नहीं भुला सकता। मेरे पिता ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन मैंने कसम खाई और जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब से मैंने जागना शुरू कर दिया। फिर हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम अपने माँ बनने की खुशी को कबीलों के साथ बांट रही है। चारों तरफ संगीत है, लोग खुश हैं और एक जलती हुई आग के चारों ओर का एक घेरा है जो इस कबीले की एकता को दर्शाता है। आगे डॉक्टर डूम हमें बताता है, शायद ये डीमंस की माँ थी जिससे ये संभव हो पाया। शायद ये इन्हीं का स्पर्श था जिससे मेरा दिमाग बहुत जल्दी और स्पष्ट खुल गया। लेकिन फिर भी मेरे पिता मेरी कहानी पर विश्वास नहीं कर पाते थे। माँ ने एक पल के लिए मुझ पर संदेह नहीं किया। मेरी माँ मुझसे कहती थी, तुम दूसरे लड़कों जैसे नहीं हो विक्टर, मैं जानती हूँ। माँ की प्यार भरी बाहें, मैं उनके प्यार के लिए ऐसे जीता था जैसे सभी लड़के जीते हैं। काश मैं ये भी जान पाता कि उनके हाथ हमेशा ठंडे क्यों रहते हैं। मुझे कई सालों तक इस बात का पता नहीं लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, पिता के लिए बहुत देर हो चुकी थी, या कहूँ तो पूरी दुनिया के लिए बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि जो मैंने देखा उससे मैं उसके डीमंस के बारे में सीखूंगा। फिर हम देखते हैं कि सिंथिया वॉन डूम डार्क मैजिक को एक सुनसान जंगल में परफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर डूम माँ की इन यादों को हमें दिखाता है जब उसकी माँ डार्क मैजिक की बुक के साथ अकेले समय बिताती थी। और डॉक्टर डूम हमसे कहता है, 3 साल के बच्चे से ऐसी बातें समझने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं केवल इतना ही जानता था कि मेरी माँ, जो मुझे देखकर इतने प्यार से मुस्कुराती थी, उसकी आंखों में एक काली छाया थी और उसके हाथ हमेशा बर्फ की तरह ठंडे रहते थे। हालांकि पिता को ये पता भी था कि वो काली विद्याओं में लिप्त हैं और वो इससे डरा भी करते थे। उन्होंने माँ को समझाया भी कि ये पागलपन छोड़ दो, अपने परिवार और अपने बच्चे के बारे में सोचो। लेकिन मेरी माँ ने अपने कबीले और लोगों को देखकर मेरे पिता वार्नर से कहा, यही तो मैं सोच रही हूँ वार्नर, हमें देखो, हमारे लोग ज्यादातर बर्बादी की कगार पर हैं। बैरन के लोग बस अपने अगले कदम से हमें खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी शक्ति होती जिससे विक्टर का जीवन इससे भी बेहतर हो सकता था। पिता ने शांति से जवाब दिया, प्लीज सिंथिया, उस तरह की शक्ति नहीं। बेशक मेरे पिता यहाँ सही थे। माँ को समझ नहीं आया कि उनकी इच्छाओं के लिए कितने त्याग की आवश्यकता होगी, ना ही ये कि वो जिस शक्ति की तलाश कर रही है वो उनके नियंत्रण की क्षमता से परे होगी। और फिर क्या, एक रात उनके मंत्र हम सभी के लिए एक आपदा लेके आए। एक राक्षस के काबू में आकर वो अचानक से बैरन के आदमियों से बदला लेने की प्यास से भर गईं। ये बैरन के सैनिक जिन्होंने हमारे छोटे जिप्सी कबीलों को भगा के रखा था, इन्होंने हमें मारा, हमारी सारी कमाई चुरा ली। जी भर के इन्होंने वो किया जो ये कर सकते थे। हमारी महिलाओं के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया था। उस रात की हरकतों के बारे में मुझे बाद में पता चला, और वो भी अंधेरों में फुसफुसाहट के माध्यम से। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि उसने कई सारे सैनिकों को मार डाला, और साथ ही जिस राक्षस से उसने ये करने की शक्ति ली थी, उसने इसके भुगतान के रूप में गांव के हर एक बच्चे की जान ले ली। मेरी माँ को जब होश आया तब वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। बचे हुए गांव के लोगों ने जिप्सी डायन, जो मेरी माँ को इन्होंने नाम दिया, उसका जंगल तक पीछा किया, जहां वो एक सैनिक के ब्लेड से नीचे गिर गईं। पिता ने आंसुओं के साथ उसकी विदाई की और अंतिम फुसफुसाते शब्द जो मेरे साथ वो कभी साझा नहीं करेंगे। इसके बाद कई सालों तक मेरे पिता से सिर्फ मुझे मौन दुख मिला। फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन पर जिप्सी कबीले का एक पुराना सदस्य है जो उस समय सिंथिया वॉन डूम के कबीले से ही था। वो यहाँ कह रहा है, उसकी माँ के आखिरी शब्द बोरिस वार्नर का अच्छा दोस्त था, और बोरिस ने मुझे बताया कि उस बिच ने आखिरी शब्द यंग विक्टर के बारे में कहे थे। वो विनती कर रही थी, या यूं कहूँ कि वो अपने पति को चेतावनी दे रही थी कि वो अपने इस डार्क साइड से विक्टर को दूर रखे। मैं मानता हूँ कि उसके अंतिम संस्कार में जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए एक तरफा फैसला तभी हो गया था कि ये लड़का आगे जाकर क्या बनेगा। डॉक्टर डूम आगे अपनी कहानी बताते हुए हमसे कहता है, हमने सुबह के कुछ घंटों के बाद अपनी माँ को एक पहाड़ी की एक अज्ञात कब्र में दफना दिया। हमारा काफिला आगे बढ़ गया। सभी लोग अपना सामान बांधकर एक नए रास्ते पर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
इससे पहले बैरन के आदमियों को हमारे बारे में पता चलता कि इस गांव में क्या हुआ था। मेरी माँ के कब्र के पास खड़े हुए लोग कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन इनका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। सभी अपनी जिंदगी के लिए डरे हुए थे। उन्होंने मेरे पिता की ओर देखा, जिनमें उनका लीडर, उनके दोस्त और डॉक्टर थे, जिन्होंने अभी अभी अपने जीवन के प्यार को खोया था। ये सभी पिता को दोष भरी नजरों से देख रहे थे। बोरिस, जो पिता का अच्छा दोस्त था, उसने कहा कि अब हमारे रास्ते अलग हैं। हम सभी ने अपना बहुत कुछ खोया है और अब हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम्हारी विच बीवी ने अपने डार्क आर्ट से हमें पागल कर दिया है। मैं जो अपने इन कानों से ये सब सुन रहा था, उस पर मुझे विश्वास नहीं हो सका। मेरे माता पिता इन लोगों से प्यार करते थे, वो हमारे परिवार थे और अब वो हमें बाहर निकालने जा रहे हैं। वो मेरी माँ को उसकी कब्र के पास ही गाली दे रहे थे। मैं तो बस एक लड़का था। समझ रहा हूँ कि मेरा चौथा जन्मदिन ज्यादा समय पहले नहीं हुआ था, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ ये गलत हो रहा है। इसलिए मैंने आवाज उठाई और मैंने जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम चुप रहो। बेशक उस उम्र में मेरी बुद्धिमत्ता और शब्दावली हमारे समूह के अधिकांश लोगों से कहीं अधिक थी, इसीलिए मैं बिना किसी प्रयास से उन्हें प्रकाश दिखाने के लिए राजी करने में सफल रहा। पिताजी और मैं पीछे नहीं हटे। अब प्रेजेंट टाइम में जो डॉक्टर डूम अपनी कहानी सुना रहा है, उसने हल्की आवाज में कहा, आह, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ जिप्सी कबीले का एक सदस्य भी इंटरव्यू दे रहा है और वो उन लोगों में था जो विक्टर वॉन डूम की माँ के कब्र के पास खड़े थे, और उसने भी विक्टर के माँ के बारे में गलत बोला था। इसने कहा कि शायद मैं गलत था, उस महिला के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तुमको बताऊंगा कि डॉक्टर डूम ने क्या कहा, क्योंकि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। यंग विक्टर ने उस दिन हम सबको अंदर तक हिला दिया था। विक्टर ने उस समय गुस्से में ये कहा, अभी चुप हो जाओ तुम सब। तुम कहते हो कि मेरी माँ एक विच थी और तुम सब पर मुसीबत ला दी। खैर, अगर आप अभी हमें बाहर निकाल देंगे तो मैं कसम खाता हूँ मैं बड़ा होकर बिल्कुल वैसा ही बनूंगा, और जब मैं सचमुच अपनी माँ का बेटा बन जाऊंगा तो मैं तुम में से एक एक का पता लगाऊंगा, और जो अंधकार तुम्हारे लिए लाई है वो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं होगा। तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो अपने हर एक शब्द का मतलब समझता था। कल्पना कीजिए, हम सब एक बच्चे से डरे हुए थे। बेशक हम जानते थे कि वो पहले से ही अपनी एक माँ का बच्चा था, फिर भी हमने इसके बारे में दोबारा बात नहीं की और ना ही उसकी बात को गहराई से समझा। तो भाई लोग, डॉक्टर डूम के ट्रू ओरिजिन को समझने का समय आ गया है। आने वाले कुछ वीडियो में हम डॉक्टर डूम की ओरिजिन पर बात करेंगे। साथ ही ये जो मैं कॉमिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में डिटेल्स में बताया है, और ये आपके लिए जानना जरूरी भी है। अब आप एक काम करो, अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो नीचे पार्ट 2 के बारे में बता देना, और आने वाली कई धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, और मेरा दूसरा भी चैनल है जहां मेरी बैक स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।